जय हिंद, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक तक में भगवान श्री कृष्ण ने समबुद्धि में स्थित होकर प्रत्येक कर्म को करने की आज्ञा अर्जुन को प्रदान की। भगवान ने उसको बताया कि निष्काम कर्म के मार्ग पर किस तरह से तुझे वैराग्य प्राप्त होगा, किस तरह से तू शास्त्रीय मत मतांतरों से मुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाएगा। स्थिर बुद्धि और स्थिर बुद्धि या समबुद्धि की इस तरह की व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद भगवान वैराग्य की ओर जाने एवं परमात्मा में स्थित होने का आदेश अर्जुन को देते हैं। यहाँ से ही स्थिर बुद्धि अर्थात स्थित प्रज्ञ को लेकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। आगे 54वें श्लोक में अर्जुन अपने प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितद्धिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज इस 54वें श्लोक का अनुवाद करते हुए कहते हैं, अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात वह कैसे व्यवहार करता है। भगवान ने 54वें श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देना 55वें श्लोक से प्रारंभ किया है दूसरे अध्याय के, और 55वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की व्याख्या करते चले जाते हैं। 55 से लेकर 72वें श्लोक तक का यदि हम सार बताएं तो भगवान केवल यही स्पष्ट करते हैं अर्जुन के सम्मुख कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो किस तरह संसार का त्याग कर देता है और किस तरह वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। स्थित प्रज्ञा अर्थात स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों को कहने की प्रक्रिया में 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार अर्जुन को कहते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। देखिए, 2-3 बात यहाँ पर भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। पहली बात कि ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने कामनाओं का संपूर्ण सर्वथा त्याग कर देता है, कोई कामना नहीं। यहीं से तो निष्काम कर्म संभवित हो सकता है। पहली बात, पहला लक्षण है स्थित प्रज्ञ का, उसकी कोई कामना नहीं। भगवान कहते हैं दूसरा लक्षण है ऐसे व्यक्ति का, वह व्यक्ति संतुष्ट है, अपने आप में संतुष्ट है, अपने से संतुष्ट है, वह कभी असंतुष्ट नहीं हो सकता। और ऐसे 2 लक्षण जिस व्यक्ति में है वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग कैसे होता है। हमने पहले के व्याख्यान में सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बीच
अंतर को परिभाषित किया, और उस परिभाषा के दौरान हमने यह स्पष्ट किया कि निष्काम कर्म पर चलने वाला व्यक्ति केवल कर्तव्य कर्म को ध्यान में रखते हुए अपने सभी कर्म सुनिश्चित करता है, अपने सभी कर्मों का निष्पादन करता है। और चूंकि कर्तव्य की परिभाषा इस प्रकार भी की जा सकती है कि हमारे जो कर्तव्य होते हैं वो अन्य के अधिकार होते हैं, और जब हम अन्य के अधिकार की पूर्ति में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो स्वयमेव हमें हमारी कामनाओं के स्थान पर उन अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उनके हित में अपने कर्म को दिशा प्रदान करने का प्रयास बढ़ता चला जाता है। हम उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं जिस दिशा में हमारे कर्तव्य का पालन होता है, और उस कर्तव्य के पालन से सामने वाले का हित होता है, सामने वाले का अधिकार, सामने वाले का हित ही हमारा कर्म बन जाता है। और इसीलिए जो निष्काम कर्म पर चलता है वह ग्रेटर गुड के लिए काम करता है, वो सामुदायिक हित में काम करता हुआ दिखाई देता है, वह अपने व्यक्तिगत निजी संकीर्ण स्वार्थों के स्थान पर सर्व स्वार्थों को सुनिश्चित करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम उद्यमशीलता भी कहते हैं, उसको लेकर युवाओं में एक उत्साह है। जो भी युवा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उस युवा को भगवत गीता के इस निष्काम कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन व्यवहार में अपना लेना चाहिए। देखिए, आज अगर हमारे कई भारतीय ऐसे पदों पर पहुंचे हैं ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियों के, कि जो पद पहले केवल यूरोपियन और अमेरिकन लिया करते थे। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन सत्या नाडेला का है। सत्या नाडेला इस पद पर पहुंचे हैं, अगर आप उनके जीवन की फिलोसॉफी को जाने तो वह फिलोसॉफी निष्काम कर्म पर आधारित दिखाई देगी। अभी ही आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप अपने गूगल में लिखिए सत्या नाडेला एंड भगवत गीता। देखिए, आपको सत्या नाडेला के जीवन में भगवत गीता के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ जिस निष्काम कर्म की बात यहाँ पर भगवान करते हैं, जिस स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की व्याख्या भगवान करते हैं, कुछ ऐसे ही विचार सत्या नाडेला के आदर्शों में, सत्या नाडेला के विचारों में हमको दिखाई देंगे। केवल आज की बात नहीं है। आज से करीबन 100 साल पहले घनश्याम दास बिरला एक ऐसे उद्योगपति भारत में हुए कि जिन्होंने ब्रिटिश शासन की प्रतिकूल नीतियों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप का एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। आज तो हमारी सरकार अनुकूल नीतियों पर चलती है। आज हमारी सरकार हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट इत्यादि सभी को प्रोत्साहन देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, और इसके बीच हमारे कई युवा बाहर आ रहे हैं जो विश्व को एंटरप्रेन्योरशिप में, विश्व को बिजनेस मॉडल में, टेक्नोलॉजी में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। आप घनश्याम दास जी बिरला के विचारों को पढ़ें, आपको दिखाई देगा कि वे उन्हीं आदर्शों पर चलने के लिए प्रयासशील थे जो आदर्श स्थित प्रज्ञ के लिए भगवत गीता में प्रस्तुत किए गए, जो आदर्श निष्काम कर्म के लिए प्रस्तुत किए गए। फल क्या मिला? वे अपने कर्तव्य में सफल सिद्ध होते चले गए। वो ग्रेटर गुड, एक सर्वसमावेशक, सर्व समाज के हित के लिए कार्य करते चले गए। देखिए, हम जब घनश्याम दास बिरला जी का नाम लेते हैं तो वे एक महान उद्योगपति होने के साथ साथ एक महादानी व्यक्ति भी थे। आज भी जब हम देखते हैं अजीम प्रेम जी साहब, मुकेश अंबानी जी, देखिए जितने बड़े उद्योगपति हैं ना उतने बड़े दानी भी हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्या हम ऐसा बन सकते हैं? अगर कोई युवा खुद से पूछे क्या मैं ऐसा बन सकता हूं, सीधा जवाब है बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन कोई शॉर्टकट से नहीं बना जा सकता। शॉर्टकट पर आप चलेंगे ना तो निश्चित मानिए कुछ
पल के लिए आपको सिद्धियां सफलताएं मिल जाएगी, लेकिन उस राग द्वेष में ऐसे उलझ जाओगे कि कहीं बाहर नहीं आ पाओगे। कई लोग जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं ऐसी शॉर्टकट के आधार पर, लेकिन वे कहीं न कहीं अपने ही द्वारा किए गए कर्म के फल स्वरूप उत्पन्न हुई बाधाओं और समस्याओं में उलझ जाते हैं। विजय माल्या शायद इसी का एक उदाहरण है। लेकिन सत्य नाडेला, घनश्याम दास बिरला, हम देखते हैं निष्काम कर्म के मार्ग पर अपने व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर ग्रेटर गुड के लिए कार्य किया। तो परिणाम क्या हुआ? दो परिणाम बिल्कुल हमारे सामने आते हैं। पहला परिणाम, उन्होंने बड़े पैमाने पर समाज के लिए हितकारी कार्यों को सुनिश्चित किया, और दूसरा परिणाम, वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत प्रसन्नता, संतोष और त्याग के साथ जी पाए। और ये जो त्याग है, वह त्याग वस्तुतः उनके दान में दिखाई देता है, उनकी उदारता में दिखाई देता है। हमारे रतन ताता धर्म का जहाँ तक संबंध है, वह हिंदू या सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप उनके कर्मों को देखिए। रतन ताता के कर्मों में निष्काम कर्म की भावना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती चली जाती है। यहाँ तक कि जब कोरोना महामारी फैली थी, रतन ताता साहब ने ऐसा बोल दिया कि हमारी जो पूरी संपत्ति है वो देश के लिए तो है, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम हमारे पूरे संसाधन देश के लिए लगा देंगे। ये विचार वैराग्य की स्थिति का एक उदाहरण है। भगवान कहते हैं 55वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञ बनने की दिशा में चलने वाला साधक हो, स्थित प्रज्ञ बनकर जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है, ऐसा सिद्ध हो। कोई भी व्यक्ति उस दिशा में जा रहा है, वो अपने व्यक्तिगत हित से, व्यक्तिगत स्वार्थ से, संकीर्णता से जुड़ी सभी कामनाओं का त्याग करके केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है। और उस कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया के दौरान, चूंकि वह केवल और केवल अन्य के हित के लिए कार्य कर रहा होता है, इसलिए वह संतुष्ट भी रहता है। जहाँ जितना कर्म कर सके पूरी निष्ठा, परिपूर्णता एवं शुद्ध नियत से किया, और फिर उसी स्थिति में संतुष्टि को बनाए रखा, ताकि हम अपना बेस्ट प्रदान कर सके। कोई असंतुष्ट व्यक्ति अवश्यम भावी रूप से अशांत होता है, और अशांत व्यक्ति पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर सकता। हमने पहले के एक श्लोक में देखा ही था कि कर्मों में योग ही कुशलता है, और कर्मों में योग ही कुशलता है। वह स्थिति आने का आधार क्या है? व्यक्ति संतुष्टि की अवस्था में है। 54वें और 55वें श्लोक की इस व्याख्या के साथ इस व्याख्यान को विराम देना चाहूँगा। आगे के श्लोकों में भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में और जो विचार प्रस्तुत करते हैं, वह हम अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। इस व्याख्यान में भगवद गीता जी की गरिमा के विरुद्ध यदि मुझसे कुछ कहा गया है तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।